राम नमस्कार। महान भारत से अमन। जो शख्स ईमान की हालत के अंदर सवाब की उम्मीद रखते हुए तरावी का अहतमाम करता है, रोज़ों का अहतमाम करता है, अल्लाह तबारक व ताला उसके गुनाहों को बिल्कुल ख़त्म इस तरह कर देते हैं जैसे कि आज ही माँ के पेट से जन्म लिया हो। इसलिए मेरी तमाम हजरात से गुजारिश है कि इस मुबारक महीने की कद्र करें, तमाम लोग रोज़ों का अहतमाम करें और रोज़ों का भी अहतमाम करें, तरावी का भी अहतमाम करें। जी, भी होती हैं, उसमें कुरान पूरा होता है तो उसमें इमाम साहब को, मौज़िन साहब को हदिया भी दिया जाता है। इसी तरीके से शालीमार की अक्सा मस्जिद के अंदर रोज़े अफ्तार का पूरे महीने का इंतज़ाम है। वहाँ पर भाई ने एक की ड्यूटी लगा रखी है। इसी तरीके से चांद मस्जिद पुरानी सीमापुरी में, वहाँ पर उनके छोटे भाई शफीक जो हैं वो देख रहे हैं, वहाँ पूरे महीने इंतज़ाम है अफ्तारी का। इसी तरीके से अबू बकर मस्जिद कब्रिस्तान वाली दिलशाद गार्डन में, यहाँ पूरे महीने 3 देगे आती हैं बिरयानी की, और 400-500 लोग जो हैं रोज़ रोज़ा अफ्तार करते हैं। क्योंकि रोड की मस्जिद है, यहाँ मुसाफिर ज़्यादा आते हैं। इस निवास पर बैठा हूँ। मैं दिल की गहराइयों से सबको रमजान पाक महीने की मुबारकबाद देता हूँ और ये भी कहता हूँ खासतौर से मस्जिद के अंदर, तमाम मस्जिदों के अंदर, हल्के की हर मस्जिद के अंदर जो इमाम और मुअज्जिन और सफाई करने वाले जो भी मस्जिद का स्टाफ है, सबके लिए ईदी का प्रोग्राम किया है भाई मुफ्ती अब्बासी साहब ने। और सबको इंशाल्लाह इससे पहले ईदी पहुंचेगी। हर साल की तरह इस साल भी इंशाल्लाह सभी को ईदी पहुंचेगी। तमाम लोगों की खिदमत करें और ये एक हिंदू मुस्लिम भाईचारे का पैगाम दें सभी भाइयों को साथ लेकर कि हमारा मुबारक महीना है और इसमें हम सबको साथ लेके चलते हैं, भाईचारे को कायम रखना चाहते हैं। और दूसरी बात ये कि मुफ्ती अब्बासी साहब आपका शुक्रगुजार करना चाहूँगा अमन भाई के, आप अपने चैनल से समय समय पर जो बात आगे पहुँचाते हो, हक की बात भी पहुँचाते हो, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया। जैसे कि आप गरीबों के मसीहा है और हमेशा गरीबों के तक पर ये काम करते रहते हैं और साथ सबको लेकर तराबियाँ पढ़ते हैं। तराबी के बाद में फिर अपने G19 पर आकर हम सब लोग बैठते हैं। तो यहाँ पर ईद की तरह माहौल इनके घर पे होता है, इनके आवास पे होता है। नमस्कार। महान भारत से अमन और G19 में मैं आया हूँ SRS के ग्रुप के मालिक और हमारे मुकेश अब्बासी जी के यहाँ पर आया हूँ और हमारे साथ जुड़े हैं मूसा अलवी जी। 2 बात कहना चाहेंगे। आज बहुत खुशी का दिन है माशाअल्लाह। आज 9 तराबी हो गई हैं और मुकीत भाई का जितना भी ग्रुप है, SRS ग्रुप के मालिक हैं माशाअल्लाह, बिल्डर हैं, और उनका जितना भी ग्रुप है एक साथ सबको लेकर तराबियाँ पढ़ते हैं। तराबी के बाद में फिर अपने G19 पर आकर हम सब लोग बैठते हैं। तो यहाँ पर ईद की तरह माहौल इनके घर पे होता है, इनके आवास पे होता है। और जिस तरीके से रमज़ान की बरकत में इंशाअल्लाह सभी के लिए वो दुआएं भी करते हैं और गरीब लोगों की बहुत मदद वो करते हैं। और जितना भी यहाँ से लेके देहरादून तक उनका जो ग्रुप है, जो उनके जो वर्कर हैं, वो उनकी भी सबकी मदद करते हैं। बहुत सी बेचारी ऐसी महिलाओं की उन्होंने शादियाँ भी कराई है, तो गरीबों की काफ़ी हेल्प करते हैं वो। और आज वो G19 पर 15 रमज़ान तक वो यहाँ पर रहेंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों के साथ ही वो तरावी पढ़ेंगे। अल्लाह ने उन्हें बड़ी दौलत से नवाजा है, बड़ी संजीदगी से नवाजा है। और रमज़ानों का पूरा लुत्फ़, यानी कि सारे आसपास की जो मस्जिदें हैं उनमें भी काफ़ी ताउन वो करते हैं और सारे दोस्तों का ख्याल रखते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाइयों को वो साथ लेकर चलते हैं। और जैसे 4 मस्जिदों में जैसे चल रहा है ये 4 मस्जिदों में, जैसे अभी एक मस्जिद है उसमें उनका लेंटर मतलब पूरी मस्जिद को वो काफ़ी अच्छे खर्चे से वो बनाई जा रही है। 25-30 लाख रुपए के खर्चे से मस्जिद तामीर हो रही है। उसमें वो पूरे अपने ही उससे वो बनवा रहे हैं। ऐसी तो कई धार्मिक स्थल ऐसे हैं जिन्होंने उन्होंने मस्जिद है, मंदिर है, जिन्होंने उन्होंने सहायता की है। और माशाल्लाह रमजान के अंदर लोगों की मदद पे इंतहा वो करते हैं। तो लोगों की दुआएं उनके साथ बहुत हैं और हमारे इस इलाके के ब्रांड एम्बेसडर कहे जाते हैं मुकीत अब्बासी साहब। जैसे देखो, अब मैंने देखा कि कब्रिस्तान वाली मस्जिद बहुत पहले से बहुत ज्यादा चेंज हुई है। हाँ, तो ये अबू बकर मस्जिद कहलाती है इस हल्के की, दिलशाद कॉलोनी के अंदर। माशाल्लाह कब्रिस्तान भी बहुत बड़ा है। इसकी इसकी रख रखाव पूरी तरीके से जितना भी इसमें काम होता है, ज़्यादातर वो जैसे अभी कब्रिस्तान को लेकर जो वहाँ पे सफाई व्यवस्था हुई थी, वहाँ की जो वहाँ की पुताई हुई थी, वहाँ की लाइटिंग हुई थी, वहाँ का जो वजू खाने नए बने थे, वो सब मुकीत भाई के कर कमलों द्वारा बने थे। मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस कदर से वो कौम का हिंदू मुस्लिम भाई को साथ लेकर वो चलते हैं, तो मैं उन्हें सलाम करता हूं। और सभी लोग उनकी लंबी उम्र की दुआएं मांगते हैं कि हमारे इस क्षेत्र के वो ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये बता। सीमापुरी क्षेत्र के जिम्मेदार जनाब मुकेश अब्बासी SR बिल्डर जो है, पूरे क्षेत्र में
जहाँ मुखी हैं ये लोगों के चाहने वाले इनके दूर दूर से आते हैं। इनके दस्तरखान पे माशाल्लाह G19 पर हमेशा कोई ना कोई यहाँ खाना लगा रहता। आप देख रहे हैं यहाँ पर दिखाते जगह वो बहुत लोग बैठे रहते हैं माशाल्लाह। और रमजान की तरावियों के मामले में जो कब्रिस्तान वाली मस्जिद है उसमें पूरी सजावट की गई और सीमापुरी क्षेत्र के अंदर काफी मस्जिदें सजावट कराई गई और गरीबों के मसीहा है और हमेशा गरीबों के तर्ज पर ये काम करते रहते हैं। और हमारे साथ ज़्यादा जुड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आप देख रहे हैं माशाल्लाह, पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार करना चाहूँगा अमन भाई के, आप अपने चैनल से समय समय पर जो बात आगे पहुँचाते हो, हक की बात भी पहुँचाते हो, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि रमज़ान का माह महीना बरकत का चल रहा है। ये रमज़ान मुबारक जो है अल्लाह ने दिल और दिलदार हर किसी को नहीं दिया। आप देख सकते हैं SRS के जो बिल्डर्स हैं, हमारे बड़े भाई बैठे हैं मुकेश भाई साहब, ये उनकी जो महफिल सजी हुई है, तो ये जो कहते हैं ना कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के जिसको दिया जितना दिया वो बेहतर ही दिया अल्लाह ने, तो वही के एक शख्सियत अगर हम अब देखें आस पास के इलाके में, तो ये जो दस्तरखान है वसी दस्तरखान लगा हुआ है। और ये G19 पर अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना की तरह तरावियों के बाद जो यहाँ पर खिदमत करी जाती है लोगों की, भाई हमारे मूसा भाई हैं, हमारे बड़े चाचा हमारे गफ्फार चाचा हैं और जिम्मेदार साथी यहाँ पर जिसका नाम नहीं लिया जाएगा वही बुरा मान जाएंगे। मतलब सभी जिम्मेदार साथी यहाँ मौजूद हैं। लेकिन इसमें सबसे जो ऊपर हमारी पकड़ी है सर की, वो हमारे बड़े चाचा हैं, हमारे बाप दाखिल हैं। तो मैं इनके लिए भी जो कहना, अल्फाज ही मतलब बहुत कम बनते हैं अमन भाई, लेकिन मैं कहना यही चाहूंगा कि हमारे दीपक भाई सबसे बड़ी शख्सियत, हमारे दीपक भाई हमारे साथ में कांधे से कांधा मिलाकर, मतलब आज का जो दौर है ना उस दौर से हटके हमारे दीपक भाई हमारे साथ हैं, जहाँ आज एक हिंदू मुस्लिम की खिंचातानी के तहत में हमारे भाई ये महसूस ही नहीं होते थे कि ये हमारे दिल है और हम इनकी धड़कन है। तो दीपक भाई के लिए भी और आपके लिए और हम मैं फिर कहना चाहूँगा, आपकी आवाज़ से ही कहना चाहूँगा कि आपका दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार अदा करना चाहूँगा कि आप अपने चैनल से वो बात आगे तक पहुँचाते हैं जो हम कोई आवाज़ नहीं पहुँचाते। और मूसा भाई के लिए भी माशाल्लाह, जब हमारे भाई मूसा भाई देखो शहीद नगर से इतनी दूर से यहाँ पर आते हैं किस लिए, लोगों की खिदमत करने के लिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि खिदमत खल्क जो है वो अल्लाह ने हर किसी के नसीब में नहीं फरमाया। अमन भाई का चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें आगे, और भाई के लिए भी सब दुआ करें कि अल्लाह ताला भाई को कामयाब करे। जी हमारे साथ गफ्फार भाई जुड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। दोबारा रखना चाहूँगा मैं ये कहना चाह रहा था आपके चैनल के माध्यम से कि ये मुबारक महीना है, बरकत का महीना है। इसमें ये बरकत का महीना है, मुबारक महीना है। इस महीने में जितना भी हम मतलब ये गरीबों की खिदमत कर सकते हैं, मजलूमों की खिदमत कर सकते हैं, रोजे अफ्तार का प्रोग्राम कराएं, लोगों की खिदमत करें और ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे का पैगाम दें सभी भाइयों को साथ लेकर कि हमारा मुबारक महीना है और इसमें हम सबको साथ लेके चलते हैं, भाईचारे को कायम रखना चाहते हैं। और दूसरी बात ये कि मुफती अब्बासी साहब कई मस्जिदों में रोजा अफ्तार करा रहे हैं, खाने का इंतजाम है, मस्जिदों में बराबर चल रहा है, पूरे महीने चलेगा। अल्लाह ने इनको नवाजा है। पैसे वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन सवाल है कि दिल का होना और दिल गुर्दे का होना। दिल हर किसी को अल्लाह ने नहीं दिया, जरूरत तो बहुत लोगों को दी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी फितने हैं जो किसी के नेक आम पर उंगली उठाते हैं और मतलब ये कमेंट्स करते हैं जबकि उनको नहीं करना चाहिए। मुफ्ती अब्बासी वो आवाज है जो 24 घंटे गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, हिंदू और मुस्लिम के लिए एक मिसाल है और सबके काम आते हैं और सबके भले की सोचते हैं। हम चाहते हैं कि भाईचारा बना रहे और ये प्यार मोहब्बत का पैगाम इसी तरीके से आगे सिलसिला चलता रहे। अल्लाह हाफिज। आओ फिर आगे चलते हैं। हमारे वो हाजी अकरम जी हैं, हाजी अकरम जी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती अब्बासी की अच्छा आज अल्हम्दुलिल्लाह 9 रमजान हो गए। बाकी हुए जो बच्चे हुए रमजान अल्लाह ताला इनको भी सुकून और खैरियत से अल्लाह ताला निपटाएगा इंशाअल्लाह। यही हमारी दुआएं हैं दिल से। अल्हम्दुलिल्लाह ये दस्तरखान वसी है और इंशाअल्लाह ये तक ये दस्तरखान ऐसे ही चलता रहेगा। और ये मुफ्ती अब्बासी साहब की जो टीम पूरे दिल्ली के अंदर क्या पूरे भारत में काम कर रही है, उसका कुछ हिस्सा यहाँ भी काम कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के अंदर, तमाम मस्जिदों के अंदर, हल्के की हर मस्जिद के अंदर जो इमाम और मुअज्जिन और सफाई करने वाले जो भी मस्जिद का स्टाफ है, सबके लिए ईदी का प्रोग्राम किया है भाई मुफ्ती अब्बासी साहब ने। और सबको इंशाल्लाह इससे पहले ईदी पहुंचेगी। हर साल की तरह इस साल भी इंशाल्लाह सभी को ईदी पहुंचेगी, तमाम मस्जिद के स्टाफ को। और सबका ख्याल रखते हैं आप सबके सुख दुख में खड़े हैं। बेसहारा कमजोर की मदद के लिए हमेशा 24 घंटे आपकी टीम तत्पर रहे, आपकी टीम हमेशा तैयार रहती है। जब भी किसी की कोई मदद की जरूरत पड़ती है, हम लोग जाके भाई मुफ्ती अब्बासी साहब की अध्यक्षता में, उनकी सरपरस्ती में हम लोग जब पहुँचते हैं
और पूरी तरीके से उसकी हर तरीके की हेल्प करते हैं, जी चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, के राजनीतिक हो, जो भी जिस तरीके की भी हेल्प हो इंशाल्लाह यहाँ से पूरी होती है। और मैं दुआ करता हूँ भाई मुकीत अब्बासी साहब को अल्लाह ताला और ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया और आखिरत दोनों जहाँ की उनको तरक्की अता फरमाए और उनकी टीम को पूरी को अल्लाह ताला सर्वलंदी अता फरमाए, आमीन। इसी के साथ साथ एक लफ्ज मैं कहना चाहता था आपसे कि आप ये आए और मैं ये कहना चाहता था कि ये पैगाम पहुंचा दो कि मुकीत भाई की बात पे जहाँ मुस्लिम मुकीत भाई का पसीना गिरेगा 150 लोग 200 लोग जान देने को तैयार है, खून देने को तैयार है। जहां मेरी बात पे भाई ने कह दिया उस पर कुर्बानी देने को तैयार है और ये सिलसिला चलता रहेगा। ये मोहब्बत का पैगाम गरीबों को महसूस पहुंचता रहेगा। जी माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी, बहुत बढ़िया जी। वालेकुम, कैसे हैं सभी फैंस? मैं हूं मूसा अलवी। आज हम बात करते हैं राजनीतिक विशेषज्ञ हारून मिर्जा जी से, जो रमजान के मुबारक मौके पर वो निवास स्थान पर मुकीत साहब के आए हुए हैं। आज हम इनसे रमजान के मुतालिक कुछ बात करते हैं। रमजान के मुतालिक कुछ बात कीजिए हारून भाई। महीने में सभी देशवासियों को, खासतौर से दिल्ली राजधानी के लोगों को, मैं दिल्ली की राजधानी में बैठा हूं और भाई मुकीत अब्बासी साहब के निवास पर बैठा हूं। मैं दिल की गहराइयों से सबको रमजान पाक महीने की मुबारकबाद देता हूं और ये भी कहता हूं खासतौर से कि एक सेकुलर नाम का एक अल्फाज आता है जिसको कहते हैं सेकुलर अल्फाज, और वो सेकुलर अल्फाज अगर किसी व्यक्ति में अगर जाकर ठहर जाता है वो मुकीत अब्बासी का नाम, जिसको सभी धर्मों को, सभी जातियों को, हिंदू मुस्लिम एकता पर काम करते हैं। और इससे मैसेज जा रहा है, जो लोग आप देख रहे हैं, इससे मैसेज जा रहा है कि वाकई ही एक ऐसे इंसान को इस समाज की जरूरत है और उस समाज को जिसकी जरूरत है आज वो पब्लिक की जरूरत को वो महसूस पब्लिक कर रही है कि ऐसे आदमी को हमारे बीच में रहना चाहिए। हम उनकी इस बात की सराहना करते हैं कि वो ऐसे समाज से लोगों को जोड़कर रखते हैं और उस पर पूरा बाकायदा अच्छी तरीके से होमवर्क भी करते हैं। आज हमने हारून भाई से बात की है, जिन्होंने भाई मुकीत के बारे में उन्होंने बहुत कुछ बताया। रमजान के बारे में मुबारक मौके पर उन्होंने स्थान पर आए हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। इसी प्यार मोहब्बत को लेते हुए जीवन इस पर डेली तांता लगा रहता है, ऐसे लगता है जैसे माशाल्लाह ईद हो रही है। तो मैं इसी के साथ को बात खत्म करता हूँ। शब बखैर। सब्सक्राइब करना, लाइक करना भाई के चैनल को। हाय दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सभी फैंस? मैं हूं मूसा अलवी। आज हम बात करते हैं मुकीत भाई के ऐसे सहयोगी हैं हाजी शाहिद साहब, जो तरावियों के बाद माशाल्लाह G19 पर आके सभी मेहमानों की खिदमत करते हैं। आज हम उनसे रूबरू हुए हैं और वो इंशाअल्लाह रमजान के मुबारक मौके पर उनसे हम बात करते हैं। आपको कैसा लगता है जी, जब G19 पर आते हैं, निवास स्थान पर जब आते हैं मुकीत भाई के, तो आपको कैसा महसूस होता है? देखिए मूसा भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पाक रमज़ान का महीना जो है, इसमें मोमिन का रिज़्क़ अल्लाह की तरफ से बढ़ा दिया जाता है और इस पे जो है मलाइका नाजिल होती हैं। इस महीने के अंदर शयातीन को बंद कर दिया जाता है, कैद कर दिया जाता है और दस्तरखान लोगों के वसी हो जाते हैं। और अरब से लेकर पूरे दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं उनके सबके दस्तरखान वसी हो जाते हैं। उसी कड़ी को जोड़ते हुए यहाँ पर मुकीत भाई ने ये सिलसिला अब से पहले किसी ने नहीं शुरू करा, जो हमारे मुकीत भाई SRS बिल्डर के मालिक, जिन्होंने इस सिलसिले को यहाँ सीमापुरी के अंदर शुरू करा है। और सभी धर्म के, सभी जाति के लोग उनके दस्तरखान पर आते हैं और बैठते हैं और सभी माशाल्लाह एक दूसरे से प्यार बांटते हैं और ये बहुत बड़ी बात है। और मैं इस ज़माने के अंदर मैं तो अल्लाह से यही दुआ करूँगा कि ऐसे लोग और भी पैदा होने चाहिए, जो लोगों को अपने साथ हमदर्दी के साथ, मोहब्बत के साथ अपने दस्तरखान पर बिठाएं, अपना दिल वसी करें। लेकिन दूर तक नज़र मारो तो मुकीत भाई जैसा कोई नहीं दिखाई देता और आकर निगाहें मुकीत भाई पर टिक जाती हैं। और मैं तो अल्लाह से ये दुआ करूँगा कि वो सारी बुरी नज़रों से बचे रहें, इसी तरीके से तरक्की करें हम सब लोग। अच्छा शाहिद भाई, मैं आपसे एक बात करनी चाहता हूं कि मुकीत भाई का मैंने नाम सुना है और काफी वो मस्जिदों में ताउन करते हैं, मस्जिद भी वो बनवा रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, कोड़िया कॉलोनी की मस्जिद है, उसमें मुकीत भाई ने जो है लेंटर से 2 मंजिल बनवाया है। उनका टारगेट उसे 3 मंजिल बनवाने का है। वो मस्जिद बहुत पुरानी है और गरीब लोग रहते हैं वहाँ पर, कोई चंदा भी नहीं होता, सारा निज़ाम मुकीत भाई के पैसों से होता है। और पूरे महीने कोड़िया कॉलोनी की मस्जिद में अफ्तार होता है और जब तरावी होती हैं उसमें कुरान पूरा होता है तो उसमें इमाम साहब को, मौजिन साहब को हदिया भी दिया जाता है। इसी तरीके से शालीमार की अक्शा मस्जिद के अंदर रोज़े अफ्तार का पूरे महीने का इंतज़ाम है, वहाँ पर भाई ने एक की ड्यूटी लगा रखी है। इसी तरीके से चांद मस्जिद पुरानी सीमापुरी में, वहाँ पर उनके छोटे भाई शफीक जो हैं वो देख रहे हैं, वहाँ पूरे महीने इंतज़ाम है अफ्तारी का। इसी तरीके से अबू बकर मस्जिद कब्रिस्तान वाली दिलशाद गार्डन में
यहाँ पूरे महीने 3 देगे आती हैं बिरयानी की, और 400-500 लोग जो हैं रोज रोजा अफ्तार करते हैं। क्योंकि रोड की मस्जिद है, यहाँ मुसाफिर ज्यादा आते हैं, इसलिए उन लोगों का भी इस्तकबाल होता है और सब बड़ी खुशी के साथ। अच्छा, सुनने में ये आता है कि मुकीत भाई इस क्षेत्र के ब्रांड एम्बेसडर कहे जाते हैं, क्या आप इस पे क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा कि उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि ऐसे इंसानियत परस्त और ऐसे जो फरिश्ता बनकर जो लोगों के बीच में रहते हैं, और सादगी बहुत है उनके अंदर, और उनका जो है एक अलग ही देखने का नजरिया है। वो छोटे बड़े में कोई फर्क नहीं करते, गरीब अमीर में कोई फर्क नहीं करते। और जैसे कि मैंने सुना है शाहिद भाई कि वो गरीब लोगों की बहुत इमदाद करते हैं, गरीब बेसहाराओं की शादी बहुत कराते हैं वो। जी, जी। इस पर आपको क्या कहना है? जी, मैं उसी बात पर आ रहा था जो आपने सवाल करा है, कि उनका जो है एक लिस्ट इतनी लंबी होती है कि वो लाखों रुपए के तादाद में जो है बच्चियों की शादी का इंतजाम, उनके तोहफों का इंतजाम, और अभी ईद का जो मौका आ रहा है, पहले से उन्होंने लिस्ट बनाई है सारी मस्जिदों के अंदर इमामों को हदिया देने का, और अपने जो फ्रेंड सर्कल हैं, अपने और लोग हैं, उनको सबको देने का उन्होंने ये काम करा है, और ये पहले से ही करते आ रहे हैं इस काम को, और आगे भी वो करते रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद भाई का। और इन्होंने हमें मुकीत भाई के बारे में जो उनकी फहरिस्त थी उन्होंने वो बताई है आज, और माशाल्लाह हम भी जीव न्यूज़ पर आए हुए हैं, सभी का हमने इंटरव्यू लिया है। उन्होंने बहुत तारीफ के काम किए हैं हिंदुस्तान में रहने के बाद, माशाल्लाह काफी लोगों की वो मदद करते हैं। और मैं महान भारत से बोल रहा हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें।